तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बैक मॉडल ब्लाउज़ की कटिंग और प्रिंसेस के ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है, यानी ये ब्लाउज़ का पीस है और इसके साथ साथ ये अस्तर है। तो सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक ब्लाउज़ की मार्किंग कर लेते हैं। तो जो जितना आपको ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए उतना आपको मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच पर मार्किंग लगा लूँगी और ये जो इसकी शोल्डर होगी वो होगी 7 इंच पर। ठीक, यहाँ पे ये जो इसका आर्मोल होगा वो 7 इंच पर होगा और जो इसका चेस्ट होगा वो क्योंकि 36 साइज में है तो यहाँ पे 9 इंच पर और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। नीचे में हम लोग मार्किंग लगाएंगे यहाँ पे 8.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। तो आप ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इन सभी लाइनों को स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ से 9 इंच लिया है जो कि चेस्ट है और जो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्किंग के लिए। एंड इसे हमें थोड़ा सा इस साइड में अंदर की साइड 1/2 इंच के अकॉर्डिंग ऐसे लाइन करना है। और यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच। इस लाइन से लेना है हमें 1.5 इंच और इस तरीके से लाइन को ऐसे एज इट इज़ ऐसे हमें गोलाई शेप में दे देना है। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉडल ब्लाउज़ है, क्योंकि जो बैक का पार्ट होगा तो यहाँ से 1/2 इंच हमें शोल्डर जो है डाउन करना होगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पर मार्किंग लगा लूँगी और यहाँ से जो शोल्डर होगा वो 1/2 इंच पर मार्किंग करके ऐसे डाउन होगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी जो साड़ी हमने मार्किंग की है, जो साड़ी मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो देखिए, जो हम लोगों ने 1/2 इंच का मार्किंग किया है शोल्डर डाउन के लिए, उसमें मार्किंग नहीं लगाएंगे, उसमें अभी कट नहीं करेंगे। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तब हम ये जो 1/2 इंच का शोल्डर मैंने डाउन किया था उसे हम लोग कट करके हटा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से कट होकर आया है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब क्या करना है, ये जो लाइन आपने सेम ऐसे ही करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है।
तो यहाँ पे जो अस्तर है वो 80 पार्ट है, इसे हमें ऐसे एज इट इज़ ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, जो फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। एंड हमें यहाँ से नीचे की साइड हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो नीचे की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है ये लाइन को हमें सीधा कर लेना है। और ये लाइन सीधा हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट बैक पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी होगी। सेम एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लेनी है। तो जो मार्किंग है आप उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा, जिस मार्किंग में आपने यहाँ पे कट किया है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से मार्किंग हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे जो शोल्डर है ये तो 7 इंच पर लेना है, ठीक है, 7 इंच पर लेना है। शोल्डर के बाद ये जो आता है इसे हमें बिल्कुल देख लेना है मेज़रमेंट एग्जैक्टली है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 इंच पर मार्किंग कर लेना है। एज इट इज़ मार्किंग करने के बाद ये लाइन को मिला लेंगे और यहाँ से ऐसे मिला लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमें 1/2 इंच अंडर की साइड लेना है। आर्मोल के लिए 1/2 इंच अंडर की साइड लेंगे और ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड जो नीचे की साइड है उसे हमें लेना है 2 इंच पर, और यहाँ से जो ऊपर की साइड है इसे हमें लेना है 1 इंच। अब ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन को हमें एग्जैक्टली इसी पर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड अब क्या करना है, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ से जो शोल्डर होता है वो 1/2 इंच पर डाउन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1/2 इंच पर डाउन कर लेते हैं। एंड 1/2 इंच पर डाउन करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से तिरछा, ये जो लाइन है ये जो तिरछा कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच पर डाउन करना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें कट कर लेना है। ये जो मार्किंग है इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। तो देखिए, जो 1/2 इंच पर हमने मार्किंग लगाया था उसे हम कट नहीं करेंगे, इसे हम बैक के साथ ही कट करेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच पर जो हमने आर्मोल की मार्किंग भी लगाई है उसे हम जब स्टिच करेंगे तब कट करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये ऐसे कट हो जाएगा। ये जो नीचे की साइड है इसे हमें बिल्कुल एज इट इज़ प्लेन कर लेना है। कहीं से भी कपड़ा इधर उधर ना हो, इसके लिए हमें यहाँ से जो नीचे वाला कपड़ा है इसे हमें प्लेन
कर लेना होगा। तो ये देखिए, अब चलते हैं प्रिंसेस कट की ओर। तो प्रिंसेस कट के लिए सबसे पहले हमें नेक की मार्किंग करनी होगी। तो जो नेक है वो मैं 4 इंच पर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो बनेगा वो बॉट नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पे टक्स की पॉइंट लगाते हैं। तो जो टक्स बनेगा वो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। टक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच पर बनेगा। एंड जो नीचे वाला हमें लेना है वहाँ इसे हमें लेना है 3.5 इंच पर, 3.5 इंच। और यहाँ से ऊपर की यहाँ से लेना है हमें 3.7 इंच पर, 3.7 इंच पर यहाँ पे लेंगे। और अब ये जो लाइन है इसे सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब क्या करना है, ये जो लाइन है इसे हमें यहाँ से शोल्डर की साइड ले जाना है। कुछ इस तरीके से शोल्डर की साइड ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्या करना है, ये जो शोल्डर की साइड ले गए हैं, अब यहाँ से हमें लेना है, नीचे की साइड हमें लेंगे 1.7 इंच। तो 1.7 इंच पर नीचे की साइड लेना है और ऊपर की साइड हमें लेना है 2 इंच। तो अब क्या करना है, ये जो लाइन है इसे हमें ऐसे मिला लेना है। कुछ इस तरीके से हमें मिला लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करना है, ये जो कट हुआ है इसे तो सबसे पहले हमें शोल्डर के साथ ही कट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा शोल्डर है। एंड इसे हम एक दोनों के साथ ऐसे मेजरमेंट करेंगे और इस तरीके से हमें डाउन करना है। हाफ इंच के साइड हमें यहाँ पे डाउन करना है, ताकि जब हम इसे सेट करें तो यहाँ पे चुन्नटे ना है। इसके लिए यहाँ पे हमें हाफ इंच पर डाउन करना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हाफ इंच पर डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मार्किंग की है इन सभी मार्किंग को कट कर देना है।
देखिए ये कुछ इस तरीके से कट हो चुका है। ये अस्तर वाला कपड़ा कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा। तो देखिए ये जो बैक पार्ट है ये मैंने अभी कट नहीं किया है, इसकी डिज़ाइन मैं आपको शेयर करूँगी। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसे हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो सब मेन फैब्रिक की कट करने के पहले हमें यहाँ पे स्लिप की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मैं स्लिप के साथ बना रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं स्लिप की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो बचा हुआ लाइनिंग है, अस्तर है हमारा, तो यहाँ पे जो बचा हुआ अस्तर है इसे सबसे पहले जो सादा भाग निकलता है इसे, तो जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हमें इसे लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड आपको जितना आपकी स्लीव रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो मैं इसकी स्लीव रखूँगी वो 7 इंच पर रखूँगी, 6 इंच पर रखूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा होगा जो अंदर की साइड दबने के लिए होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमारी स्लीव है उसे हमें कुछ इस तरीके से करना है, एक साइज के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, जो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से जो कपड़ा है वो तिरछा जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है और सीधा कर लेंगे लाइन को। और यहाँ से हमें 7 इंच पर मार्किंग लगाना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ से जो 6 इंच पर रेडी होगा वो 1 इंच होगा जो एक्स्ट्रा दबने के लिए होगा। नीचे की साइड हमारा जो फैब्रिक है वो दबेगा, फोल्ड होगा जब स्टिचिंग के दौरान। एंड इसे हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे जो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 7 इंच पर है, तो यहाँ पे जो ये स्लीव है इसे हमें 5.5 इंच पर रखना है या 5 इंच पर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पर रखूँगी, तो आप चाहते हो तो 5.5 इंच पर भी रख सकते हो। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हमें इस तरीके से मिलाना है, कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से हमें ऐसे मिलाना है। अब जो आपकी जितनी स्लीव है, स्लीव की चौड़ाई है उसे आपको लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी स्लीव है वो 7 इंच पर होगी, प्लस जो 1.5 इंच होगी या 2 इंच होगी वो एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। एंड अब क्या करना है, ये जो लाइन है इन लाइनों को ऐसे मैक्स ऐसे कर देना है, यहाँ से सीधी कर लेना है। तो जब हम ऐसे स्टिचिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच पर ऐसे करना है, यहाँ से 1/2 इंच पर
और ये जो 1/2 इंच वाला मार्किंग होगा इसे कुछ इस तरीके से हमें मिलाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो 1/2 इंच वाला मार्किंग है इसे हमें एक साइड कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये स्लीव है वो एक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। सेकंड पार्ट भी वैसे ही कट कर लेना है। तो सेकंड पार्ट कट करना बहुत ही इजी हो जाएगा।